नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज जो ये वैकेंसी आई हैं, ये वैकेंसी आई हैं इंडियन एयरफोर्स में। और इंडियन एयरफोर्स में ये जो वैकेंसी हैं, ये अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। और ये जो वैकेंसी फिल होंगी, ये वैकेंसी अग्निवीर वायु के तहत फिल होने वाली हैं, जो कि अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत आती हैं। अगर यहाँ पर बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 17 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। और कब तक आप फिल कर सकते हो, 31 मार्च तक आप फिल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम डेट भी आपको पहले ही दे दी गई है, तो 20 मई 2023 को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हो तो ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ये जो ऑनलाइन है, ये जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन फिल करना है आपको फॉर्म। और इस वेबसाइट पर आप जा सकते हो। और अब मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर गिवन है कि 17 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है। और यहाँ पर अगर एलिजिबल क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो कैंडिडेट की जो एज लिमिट है वो 2002 से लेकर 2006 तक इनके बीच में कैंडिडेट का जो बर्थ है वो होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 17.50 ईयर्स से 21 ईयर्स के बीच तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो मटेरियल स्टेटस है वो अनमैरिड होना चाहिए। अनमैरिड मेल और फीमेल ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी 10+2 होनी चाहिए। और 10+2 भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ होनी चाहिए, जिसमें कि 50% मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए और 50% मार्क्स ही इंग्लिश में होने चाहिए। और इसके बाद अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, किसी भी ट्रेड्स में अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है विद 50% मार्क्स और 50% मार्क्स इन इंग्लिश, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर नॉर्थ ईस्ट और या हिल स्टेशन से आप आते हो तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर वेट का कोई भी मेंशन नहीं है। वेट हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। और आपको पता है चेस्ट 5 सेंटीमीटर आपकी एक्सपेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेंटल, हियरिंग, ये सब मतलब जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी बॉडी में टैटू नहीं होना चाहिए, कोई भी ड्रग्स वगैरह नहीं लेना चाहिए, नारकोटिक्स ड्रग्स के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कुछ, इनको भी आप देख सकते हो क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या पैकेज रहने वाला है। तो ये जो स्कीम है ये 4 ईयर के लिए स्कीम है। और इसमें फर्स्ट ईयर जो आपकी मंथली इनकम होगी वो 30,000 होगी, जिसमें आपको 21,000 रुपये आपके हैंड में मिलेंगे, यानी कि आपकी सैलरी में आएंगे, आपके अकाउंट में आएंगे। और 9,000 आपके फ़ंड में जमा हो जाएंगे और 9,000 आपके गवर्नमेंट देगी फ़ंड में ही। फिर सेकंड ईयर में आपकी जो सैलरी है वो 33,000 हो जाएगी, आपके अकाउंट में 23/100 आएंगे। और फिर आपके जो फंड में जाएंगे वो 9900 रुपये रहेंगे और गवर्नमेंट के द्वारा भी 9900 रुपये आएंगे फंड में। फिर थर्ड ईयर आपकी जो सैलरी है वो 36,500 हो जाएगी और आपकी मंथली जो अकाउंट में आएगी वो 25,550 आएगी और 10,950 आपकी फ़ंड में, और इतनी ही गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूशन होगा फंड में। नेक्स्ट लास्ट ईयर जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 40,000 रहने वाली है, जिसमें 28,000 आपको अकाउंट में आएंगे, 12,000 आपका फ़ंड में सबमिट हो जाएगा और 12,000 ही गवर्नमेंट देगी। तो आपको ये सैलरी तो आपकी मंथ टू मंथ आपके अकाउंट में आती रहेगी। ये सैलरी ये आपका डिडक्ट हो जाएगा और ये आपको जो बनेगा 5.2 लाख बनेगा। तो आपको यहाँ पर इतना रुपये तो आपका ही हो जाएगा और इतना ही रुपये
आपको गवर्नमेंट देगी। तो टोटल जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको मिलेगी आफ्टर रिटायरिंग 4 साल के बाद, 4 साल की सर्विस के बाद जो आपको रुपए मिलेंगे वो 10.04 लैक्स होंगे एज सेवानिधि पैकेज। तो ये अच्छा मौका है युवाओं के लिए। 4 साल के बाद जब आप रिटायर आओगे तो 10 या 11 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या क्या और फैसिलिटी मिलेंगी, तो यहाँ पर देख सकते हो अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा और 48 लाख तक का बीमा आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो ये टेस्ट है, ये टेस्ट आपका यहाँ पर देख सकते हो आप ऑनलाइन रहने वाला है, जिसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। तो साइंस सब्जेक्ट आपका 60 मिनट्स का होगा, जिसमें कि इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स होंगे 10+2 लेवल तक। अदर साइंस सब्जेक्ट भी आपके होंगे, वो 45 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट्स के होंगे, जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रहने वाले हैं। तो ये आपके ऑनलाइन टेस्ट के सब्जेक्ट रहने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो टेस्ट होगा उसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा और अनअटेम्प्टेड के आपके 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। और यहाँ पर आपके अगर आप कोई गलत आंसर करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्टेड होंगे। तो इस तरह से ये आपका मतलब नेगेटिव मार्किंग होने वाली है एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर अगर हम बात करें किस तरह से अप्लाई आपको करना है, तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना है agnipatvayu.cdac.in पर। वहाँ पर आपको अपलोड करने आपके 10+2 की मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी है, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की अगर कोई डिग्री है वो अपलोड करनी है। और आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है और उसका जो साइज़ है वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रहने वाली है, इस एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो रहेगी वो रहेगी 250 रुपये। तो 250 रुपये आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रहने वाली है। और यहाँ पर जो ये जनरल इंस्ट्रक्शन के बने, तो यहाँ पर और देख सकते हैं जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा वो किस तरह से होगा। तो मेल कैंडिडेट के लिए आपको 10 पुशअप मारने हैं 1 मिनट में, 10 स्टेप्स मारने हैं 1 मिनट में और 20 स्क्वाट्स मारने हैं 1 मिनट में। और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट को 10 स्टेप्स मारने हैं 1 मिनट एंड 30 सेकंड में और 15 स्क्वाट्स मारने हैं 1 मिनट्स में। तो इस तरह से आप इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट को पास कर जाओगे। मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा, यहाँ पर गिवन है क्या क्या मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो आप मेडिकल में भी फिट होने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ आपको इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। ऐसे ही अमेजिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।